जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियां बुलाती है जिसको, पूछा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। किसी बात कर रही है तू? बहुत थक गई हूँ मैं जिंदगी से, आराम करना चाहती हूँ। तुझसे जीता हुआ 1000 लाख लगता है मुझे, और तू जानता है क्यों? आज के लिए इतना ही काफी है। वैसे भी इस जीत का नशा काफी दिनों तक रहेगा। एक तो तुझे हर मतलब समझाना पड़ता है मुझे, नालायक। तू आ, तुझे बताता हूँ मैं। बस ये समझ के तेरे शादी का सब्र का पैमाना फुल हो गया है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा है, बिल्कुल आप जैसा है। कोई नाम रखा है इसका? ना तो ये मेरी मर्जी से इस दुनिया में आया है, और ना ही मुझे इसकी कोई ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने कोई नाम नहीं रखा इसका। कोई लेना देना नहीं है मेरा इससे। क्या तुझे शौक था ना इस बच्चे का, तो अब आ गया इस दुनिया में ये। जैसे चाहे पाल, जैसे चाहे रख। तू ही माँ है इसकी और तू ही खाना। मुझे कुछ लेना देना नहीं है इससे। मगर आप ही अरे चुप तो करा ले इसे। रो रो किसने मेरे सर में दर्द लगा दी है? पता नहीं क्या मसला है, भूख लगी है, पेट में दर्द है, पता लगा इसका। ओ, और सुन, तेरा तो हो गया दिमाग खराब। जा अंदर कमरे में जाकर आराम से बैठ, संभाल लेगी ये खुद ही। हमें सबको संभालती है ना, पूरे घर को संभालती है, तो इस बच्चे को भी संभाल लेगी। तू ना फिक्र कर, बहुत बहादुर है मेरी बेटी। चल जा अंदर। फजूल बातें कर रही है। अरे इसको देख ले, ये क्यों रो रहा है? तब से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मेरी किस्त चली गई है, मैं किस्त देख के आ रही हूँ। अच्छा नहीं रोते, नहीं रोते, रोते नहीं बेटा। क्या मतलब? आपके दोस्त सारिम के घर पे इतना बड़ा तमाशा हो गया, आपको पता ही नहीं? नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ। ये लड़की जो एमन है, सारिम ने आपके ऑफिस में जॉब पे क्यों लगवाया? तुम कहना क्या चाह रही हो? आपको पता है एमन कितनी खतरनाक लड़की है? क्या? एमन और खतरनाक? जी हाँ, खतरनाक। जो आग लगाई है ना उसने सारिम के घर पे, सारिम की भाभी ने पूरी डिटेल्स बताई है मुझे। आपको बताऊंगी तो आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। हैरत है, ऐसी लगती तो नहीं। अच्छा, क्या कहा आपने? आपको एमन बिल्कुल ऐसी नहीं लगती? अरे बाबा, मेरा ये मतलब नहीं है। वो एक अच्छी वर्कर है और ऑफिस में किसी को उससे कोई शिकायत नहीं। किसी को उससे शिकायत हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात एमन के बारे में आप कान खोल के सुन लें। कैसी बात? वो ये कि एमन आज के बाद मुझे आपके ऑफिस में नजर ना आए। क्या? जी हाँ, आज ही उसको जॉब से निकाल दे, समझ आई? अरे शाइना, तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रही हो? क्यों गलत कह रही हूँ? और आप उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? अरे भला मैं उसकी क्यों साइड लूंगा?
वो एक अच्छी लड़की है और मेरे पास जॉब करती है और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। खैर तो है, कहीं वो आपको भी तो पसंद नहीं? प्लीज शाइना, फॉर गॉड सेक, मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की। आपने मुझसे ऐसी बात की हो या ना की हो, मेरी बात गौर से सुन ले। आइंदा वो लड़की मुझे ऑफिस में नजर ना आए, समझ आई? शाइना, शाइना। हाँ फरीद बोलो। कुछ नहीं यार, वो बस पापा चाहते हैं कि मैं लंदन का ऑफिस देखूं। अभी कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है 1 साल 2 साल या शायद वहीं सेटल हो जाऊं। फरीद मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। हाँ, मैं आज ही वापस आई हूँ। तू एक ही तो सहेली है मेरी, इसलिए तो तुझसे बात कर रही हूँ मैं। जवाद का तो नाम भी नहीं लेना मेरे सामने, उससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। तू चक्कर लगा लेना ना मेरी तरफ, मिलेंगे फिर बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जाहिदा से बात करनी थी। आप ही, मुझे भी एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। माना कि मैंने आपसे वादा किया था, अपने वादे पे कायम हूं मैं। इसकी देखभाल करूंगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी, हर चीज का ख्याल रखूंगी। लेकिन ये आपका बेटा है, आपका खून है। आखिर सीने से तो आपको ही लगाना होगा ना इसे। देखे मैं, ये चक्करबाजियां मेरे साथ मत कर। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, इसलिए तो मैंने नाम नहीं रखा इसका। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मैं लोगों को इसके बारे में क्या बताऊंगी। मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इससे। इसको पाल पोस, जो करना है कर। मेरी तरफ से जा जाके दफना दे इसे, मुझे कोई लेना देना नहीं। खुदा का खौफ करें आप ही, सोच के बात किया करें। मैं वही बात कर रही हूं जो मेरे दिल में है। मेरी तरफ से ये जिंदा रहे या मर जाए, मुझे से कुछ लेना देना नहीं। इस घर के अजाब खानों की वजह से पता नहीं कितने ही ड्रामों की किस्तें निकल गई मेरी। आज कितने दिनों बाद टीवी देख रही हूँ, पता नहीं क्या से क्या हो गया। अरे ये तो अम्मा, अम्मा बात करना थी तुझसे जरूरी। हाँ अम्मा जरूरी बात करनी थी तुझसे। क्या बात करनी है, बैठ जा। इस बच्चे के हवाले से बात करनी थी। बच्चे के हवाले से क्या बात करनी थी? देख अम्मा, अम्मा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। राहिल भाई को पता चलेगा तो वो क्या करेगा? वो तो तमाशा खड़ा कर देगा। तो पहले ही बहुत खिलाफ था,
कहीं मरने मारने पे ना तुल जाए। मैं तो खुद नहीं चाहती थी कि ये बच्चा दुनिया में आए। हमारे भाई ने अगर गुस्से में आके इस बच्चे को कुछ भी कर दिया ना, तो कसम से मैं कह रही हूँ लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। अरे शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी किया कर, अल्लाह ना करे मेरे बेटे को कुछ हो। हाँ ठीक है, मेरा बेटा काम वाम नहीं करता कोई, लेकिन उसकी ये हैसियत है एक घर में। अरे मर्द की जूती भी घर में पड़ी हो ना तो वो भी बहुत होती है। देखा था ना जब जेल गया था तो क्या हाल हो गया था हमारा। अम्मा तू ही बताना फिर मैं क्या करूं। अच्छा तू सामने मत आना, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी पहले। अम्मा भाई को तो तू समझा लेगी, लेकिन मोहल्ले वालों को? मोहल्ले वालों को आखिर उन्हें भी तो जवाब देना होगा ना। ये किसका बच्चा है, कहाँ से लाए, क्या कर रहा है ये इस घर में? हाँ ये तो है। ये जो औरतें हैं ना, ये जुलेखा और शगुफ्ता, इनकी तो ज़बानें गस पर लंबी है। अल्लाह जाने क्या क्या बके हैं ये तो। इनको कैसे यकीन दिलाऊंगी कि तेरा बच्चा नहीं है और ये कहाँ से आया है? हम अगर किसी को भी पता चल गया ना कि ये मेरी औलाद है तो उम्र भर बदनामी का दाग मेरे साथ जुड़ा रहेगा। हाँ तू फिक्र ना कर, मैंने सोच रखा है इस बारे में कुछ। अम्मा क्या सोचा? अम्मा मुझे भी तो बताना। सोच रही थी राहिल, क्या हुआ? पुलिस पड़ गई तेरे पीछे? नहीं यार, तुझे नहीं पता तेरे घर में क्या हुआ है? मेरे घर में क्या हुआ है? जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। नहीं, अब कोई भी रिश्ता मेरे पाँव की जंजीर नहीं बनेगा। और सारिम कह तो रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो ये बेबी भी आ गया। इतना बोझ शायद वैसे भी मैं नहीं उठा पाऊंगी। जिंदगी के अगले सफर में मुझे सारिम की बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ, सारिम का साथ होगा तो जिंदगी का ये सफर बहुत आसान हो सकता है। सबके लिए ठीक होगा, अम्मा के लिए, भाई के लिए, आप ही के लिए और इस बच्चे के लिए भी। यही दुरुस्त फैसला है, यही फैसला सबके लिए ठीक है। मैं अभी सारिम को फोन करती हूँ। सारिम का फोन ऑफ आ रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर से मिलाती हूँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। Oh God, प्लीज प्लीज सारिम अपना फोन ऑन करें। मुझे आपसे बात करनी है, अपने दिल का हाल शेयर करना है। जब तक मैं खामोश थी, हम मुझसे कुछ सुनना चाहते थे। बताना चाहती हूँ तो आपका फोन बंद है। प्लीज अपना फोन ऑन करें।
राहिल, राहिल क्या हुआ? पुलिस पड़ गई तेरे पीछे? नहीं यार, तुझे नहीं पता तेरे घर में क्या हुआ है? मेरे घर में? मेरे घर में क्या हुआ है? यार वो खाला रशीदा आई थी, वो बता रही थी कि यार तेरे घर में दरियां बिछी हुई हैं और कफन है, और मर जाते हैं तो उसमें वो चार भी आती है ना, वो भी है तेरे घर में। झूठ तो नहीं बोल रहा तू? यार बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहा। बता, अरे मेरी छोटी बहन थी मुन्नी सी, तेरी जाने के दिन तो नहीं थे। अरे मन की माँ चुप हो जा, ये जिंदगी है, आना जाना तो लगा ही रहता है। अरे कैसे चुप हो जाऊं, कैसे भूल जाऊं? अरे मेरी छोटी सी बहन, उसका खामद, उसके बच्चे, सारा खानदान एक ही दफा चला गया। अरे कैसे भूल जाऊं? तुम बताओ मुझे, कैसे भूल जाऊं मैं? अरे तू क्या अरे तू कहाँ चला गया था? अरे खाला चली गई, अरे छोटी खाला चली गई, हमें छोड़कर चली गई, सारा खानदान चला गया, एक ही दफा सबके सब मर गए, हमें छोड़ के चली गई। और ये देख, ये छोटी जिम्मेदारी मुझ पे डाल गई। अरे मुझ में ताकत है इसको संभालने की, मैं कैसे संभालूंगी, मैं कैसे करूंगी? मुझ में कहाँ दम है इसको पालने का? जाना कि अपने बाप को बता उसे कि उसकी छोटी साली चली गई हमें छोड़कर। अरे मेरी छोटी सी बहन, तेरी खाला, जाके अपने बाप को बता उसे कि उसकी छोटी साली हमें छोड़ के चली गई। अरे जाना। हाय, इसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना प्यार करता था अपनी खाला से। हाय, मैं क्या करूंगी, कैसे संभालूंगी? हाय, मुझे कोई बताए मैं कैसे संभालूंगी, मैं क्या करूंगी? अरे हिम्मत दे दे मुझे, इसे मैं अपने गले से लगाऊं, मेरी बहन की आखिरी निशानी। अरे इसे डाल के तन डालूं अपने सीने में। हाय मेरी मुनिया, कहाँ चली गई तू? अस्सलाम वालेकुम शाह जी। क्या हाल है? ठीक हूँ शाह जी। आज बड़े दिनों बाद देखा है शाह जी आपको शतरंज खेलते हुए। हाँ, बस जीतने की ख्वाहिश भी तो दिल में काफी दिनों बाद जागी है ना। मैं समझा नहीं शाह जी।
हर बात समझना जरूरी नहीं होती। जो हुक्म मुर्शद पाक, जो हुक्म आपका। जब आपका फोन आया मैं उस वक्त रेल मेरे पास ही था। इत्तेफाक की बात। अब जो समझाने जा रहा हूं ना उसको अच्छी तरह समझना है। अपनी साइंस नहीं बीच में घुसानी। नहीं ठीक है, समझ रहा है ना? जी जी सर। इसी बात पे अमल करना है जो मैं बता रहा हूं। ये अम्मा और नैना समझती है दुनिया पागल है। एक दिन भी नहीं गुजरेगा मोहल्ले की सारी औरतें बातें बनाना शुरू कर देंगी। बेगैरत ना होगा। किस किस को जवाब दूंगा मैं? किस किस की जबान पकड़ूंगा? गलती की, पहले ही जान से मार देना चाहिए था नैना को भी और सपोलियो को भी, जो अब मेरी गैरत को डंग मारने के लिए दुनिया में आ गया। ठीक है, जो पहले नहीं कर सका वो आज और अब भी करूंगा। पागल बना रखे इन माँ बेटियों ने सारे घर को। हद होती है बेगैरती की। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, हरगिज नहीं। होती है, रो रो के बुरा हाल कर लिया इसने। दूध का एक कतरा तक नहीं पिलाया अभी। सारे फोन क्यों बन जा रहा? रोते नहीं, रोते नहीं। आपी, हमारा तूने देखा था भाई को? हाँ, मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो गुस्से में खोलना शुरू हो जाएगा, वही हुआ। मुझे तो उसकी आंखों से डर लग रहा है। वो तो अच्छा था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा था, वरना पता नहीं क्या करता वो। हम आप तो चला गया है वो, पर अम्मा जब वापस आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। नहीं, मैं उसे जानती हूँ बचपन से। बोलता है लेकिन कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है। बाहर गया ना, ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कहा ना, बाहर से आएगा तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो फिक्र ना कर। आपी, आपी, कब से आवाजें दे रही हूँ, बच्चा रो रो के हलकान कर लिया इसने अपने आप को। तो दूध पिलाएं इसे, वरना मर जाएगा ये। तो मर जाए। क्या मतलब? मैंने तुझे पहले ही बता दिया था इमन कि ये जिंदा रहे या मर जाए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मगर आप ही इसके मुंह में तो कुछ डालना पड़ेगा ना। दूध पिलाएं इसे, आप इसकी माँ हैं। मैं इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी माँ तू है, क्योंकि तेरी वजह से ये इस दुनिया में आया है। अब जा जाके संभाल इसे, रखना है रख, मारना है मार। लेकिन आप ही मेरी बात तो सुनो। आप ही, अम्मा देख रही हैं आप,
क्यों घबराई, क्यों पागल हुई? जानती नहीं है उसे, कैसी ढीठ है वो, कैसी पत्थर दिल है। अरे ये बच्चा एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर भी जाएगा ना तो भी वो दूध नहीं पिलाएगी। अम्मा ये तो जुल्म है ना। तू फिक्र न कर, जाके बाजार से दूध का डब्बा ला और इसको पिला दे। मगर इसे माँ के दूध की जरूरत है। तो तूने सुन नहीं लिया, माँ ने क्या कहा? वो नहीं पिला सकती। तो जाके लेके आ दूध और पिला इसे। वो नहीं पिलाने की, मैं जानती हूँ अपनी औलादों को। जा जा जा। जा चली जा। शाह जी, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। और वैसे भी एक अरसा बीत गया है, पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। भैया दूध के पैकेट देना दो। शाह जी, मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ? इसमें कुछ नया है क्या? नहीं, नया तो नहीं है, मगर जानता हूं तेरी मगर को मैं। फिक्र न कर, तुझे तेरी सोच से बढ़कर ही मिलेगा। शाह जी, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। और वैसे भी एक अरसा बीत गया है, पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया। तो सितारे भी 3 ही हैं। चल इस बहाने एक और बढ़ जाएगा वहां पे, पिस्तौल का जंग भी निकल जाएगा। तेल दे इसे। मैं जमीन पे पटक कर खत्म कर दूंगा उसे। क्या हुआ, क्या है? हुआ क्या? बेवकूफ समझ रखे दुनिया वालों को। कौन देगा दुनिया के सवालों का जवाब? क्या वो? क्या कह रहे तू? अम्मा, खबरदार पीछे जा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। हेमंत का यकीनन हेमंत के पास है। हेमंत का है, मैं पूछ रहा हूँ हेमंत का है। तूने कहाँ छुपा के रखा उसे? 7 परसों में भी छुपाएगी ना उसे तो मार डालूंगा उसे, वो निकालूंगा उसे मैं। क्या वो? हम की औलाद। तू करेगी मुझमें, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए। आखिर इतनी देर कैसे बंद रह सकता है सारिम का फोन? अभी तक मैसेज का जवाब भी नहीं आया। या अल्लाह, किस तरह राब्ता हो सारिम से। प्लीज सारिम कॉल करें मुझे, प्लीज। ये बहराम अली शाह साहब ने भी अजीब मुश्किल में डाल दिया मुझे। किसी को मारना इतना आसान थोड़ी होता है। मीडिया पीछे पड़ जाता है आजकल। कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई जवाब तो बनाना पड़ता है। क्या करूं? शाह जी को इनकार भी तो नहीं कर सकता। वो तो किसी के खिलाफ हो जाए तो बख्शते भी नहीं। फिर ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा। करमलाई सर, करमलाई मेरी बात गौर से सुन।
एक आदमी को मारना है। क्या मतलब सर? मेरा मतलब है ऊपर से ऑर्डर आया सर। बस ये समझ, उससे भी ऊपर से ऑर्डर आया है। मुजरिम हमारे ही हवालात में है। नहीं, हवालात से बाहर है। मैं तुझे बताता हूं, मेरी बात गौर से सुन। हरकत नहीं छोड़ूंगा इसे। ये मजाक की जात। ये इस घर में रहेगा तो दुनिया मुझसे सवालात पूछेगी। अगर ये इस घर में सांस लेता रहेगा तो लोग हमें ताने देंगे, हमारे घर पे पत्थर मारेंगे। मेरी घर से गवारा नहीं कर सकती। नहीं भाई, छोड़ूंगा इसे। भाई भाई क्या कर रहे हो आप? अम्मा समझाओ भाई को। नहीं ऐसा ना करो। छोड़ दो इसे, छोड़ दे। छोड़ो भाई, छोड़ दे। नैना इसे ले जा इसे अंदर। पागल हो गया ये, ले जा इसे। चलो अंदर जा, अंदर जा। चलो अंदर जा। संभाल से, मैं देखती हूँ। हाय, मैं तो गुजरांवाले गई हुई थी, मुझे तेरी बहन का पता चला, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने शनाज से कहा फौरन चल, मैं तुझे मिलकर आऊं। हाय, बड़ा अफसोस हुआ। बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। बस सही है, बहुत दुख हुआ मुझे। बस चल अंदर आ जाती, थोड़ी चाय वाय पी लेती आप लोग। गुस्सा थूक दो भाई। खाता हूँ, बच्चा नहीं चाहिए तो क्यों लेकर आई है उसे? खून करवाना उसका मेरे हाथ से। ऐसी बातें मत करो। अब तो आ गया ना इस दुनिया में। एमन संभालेगी ना उसे। एमन तो तब संभालेगी जब मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। तुम जानते हो इसका अंजाम? क्या अंजाम? किसको डरा रही है अंजाम से? उसके छोटे छोटे टुकड़े कर मार कर उसे सेन में गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, जान छूट जाएगी हमारी। खुदा के लिए मत करो ऐसी बात। एक मरतबा खाला शनास उन मोहल्ले की औरतों को जाने दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। छोटे छोटे टुकड़े करके इसी सेन में दफनाऊंगा उसे, फिर रोज जाना उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ना। खैरियत है सचो साहब, आपने बुलाया था? हाँ, खैरियत है। ये बता, इस इतवार को क्या कर रहा है तू? क्या मतलब? वो मतलब ये कि तू तो जानता है, कभी कभी मैं और मेरे चंद खास दोस्त मिलकर एक रंगीन महफिल जमाते हैं। मैंने सोचा इस बार तुझे भी साथ ले चलता हूं। मुझे भी जी? हाँ, तुझे भी। देखना, तू शाह साहब का खास आदमी है, तेरा ख्याल रखना तो बनता है ना। जी बनता है जी, बनता है। तो फिर चलेगा ना मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलूंगा जी। बस ठीक है,
करमलाई तुझे फोन करके बता देगा कि कब और कहां पहुंचना है। एक बात का ख्याल रखना, बड़ी खास महफिल होती है और उसमें खास लोग होते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब बेफिक्र हो जाए जी, पागल हो जो किसी को बताऊंगा। अरे आप टेंशन ना ले, किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है। भाई खुदा के लिए ऐसा मत कर, ऐसा ना करो भाई, अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। और भाई ऐसी बातें छुपती नहीं है, और आप खुद किसी मुसीबत में फंस सकते हो भाई, आप समझते क्यों नहीं? इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि मेरे घर में तुम जैसी दो बहनें, एक ये है, पता नहीं रोजाना क्या क्या गुल खिलाते फिर रही है, और दूसरी तू। मैंने तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया भाई, हमेशा वही किया जो आपने और अम्मा ने कहा। ये जो तू बिन बाप के बच्चे को पालने की कोशिश कर रही है, ये कौन सा सवाब का काम है? इसको क्यों यहाँ पे रखना चाह रही है तू? बिन बाप का बच्चा नहीं है भाई, आप ही का बच्चा है, आप ही की जायज औलाद, आप ही ने शादी की थी जवाब से। तो कहाँ मर गया इसका बाप? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ मर गया इसका बाप? अगर इसका बाप यहाँ पे नहीं है तो इसे यहाँ पे क्यों रखे, क्यों जिंदा रखे इसे में? क्योंकि ये हमारा खून है, मेरा और आपका भांजा है ये भाई। कुछ नहीं है मेरा, ये नफरत है मुझे इससे, नफरत। अच्छा, मेरी अम्मा से बात हुई है, हाँ हम इसे ईदी सेंटर छोड़ाएंगे ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या? जब तुम अंदर थी तो मैंने अम्मा से बात कर ली है, इसी में भलाई है, किसी को पता नहीं चलेगा, हम सबकी जान छूट जाएगी। ऐसे कैसे जान छूट जाएगी? ये आपका बच्चा है, आपका खून, आपकी सगी औलाद, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? ये जुल्म है अम्मा। ये देख, हाथ जुड़े हैं मेरे, माफ कर दे हमें। अपने ख्यालात अपने पास ही रख, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा बस। लेकिन अम्मा चुप कर जा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख अम्मा, मैं कहता हूं, मैंने कह दिया ना, जैसे मैंने कहा है वैसा ही होगा। जा जा जा, आराम कर, सुबह से थका रहा है। आंख हो जल पहाड़ हो जल, बात खत्म हो जाएगी, कोई सवाल भी नहीं करेगा। अम्मा सही कह रही है ना, कोई पूछेगा तो हम यही कहेंगे कि अम्मा की कोई सहेली आई थी और आके बच्चे को लेके चली गई। चल मेरा बच्चा, तू थका हुआ है, चल सके सो, बल्कि चल तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने कमरे में लेके चलती हूँ। चल ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? हमारा बच्चा है, ऐसे कैसे ईदी सेंटर में? जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। ला भाई ला मेरी रकम ला। ये बार आपका खास आदमी है शाहजी? शतरंज आती है? थोड़ी बहुत शाहजी। फिर तो अच्छी तरह जानते होंगे कि कई दफा जीतने के लिए अपना प्यादा मरवाना पड़ता है। क्या मतलब है? कहाँ गई सुबह सुबह अमन? अम्मा मैं तो खुद सो के अभी उठी हूँ, मुझे क्या पता। हाँ अमन, जिसकी